प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने चिकित्सा और राजनीति दोनों में अद्वितीय योगदान दिया। उनका नाम है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भारतीय समाज के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करती है। आइए जानते हैं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से। बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता प्रभात चंद्र रॉय एक सरकारी कर्मचारी थे और माता अगमणी देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। बिधान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना में ही प्राप्त की। बचपन से ही वे शिक्षा के प्रति अत्यंत गंभीर थे और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बिधान ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई को गंभीरता से लिया और जल्द ही वे एक कुशल चिकित्सक बन गए। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का रुख किया और वहां से MR.C.P और FR.SC.S की डिग्री हासिल की। डॉक्टर रॉय ने इंग्लैंड से लौटने के बाद भारत में चिकित्सा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने भारतीय चिकित्सा संघ IMA और चिकित्सा परिषद MCI की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से कई अस्पताल और चिकित्सा संस्थान स्थापित हुए, जिनमें पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जो कि आज भी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, शामिल है। डॉक्टर रॉय ने चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई और छात्रों को उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनकी पहल पर कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उचित चिकित्सा सुविधा मिल सकी। चिकित्सा क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के बाद डॉक्टर रॉय ने राजनीति में भी कदम रखा। वे 1948 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और 1962 तक इस पद पर बने रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर की स्थापना। उन्होंने राज्य में सड़कों, पुलों और बांधों के निर्माण को बढ़ावा दिया, जिससे पश्चिम बंगाल का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। उनके नेतृत्व में कोलकाता को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया गया, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरीन व्यवस्था की गई। डॉक्टर रॉय का जीवन सादगी और अनुशासन का प्रतीक था। वे अपने कार्य के प्रति अत्यंत समर्पित थे और उन्होंने अपने जीवन को जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज के विकास के मुख्य आधार होते हैं। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे कि वे अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और अपने देश की सेवा करें। डॉक्टर रॉय का जीवन दर्शन था कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने समाज और देश के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की असाधारण सेवाओं को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया। उनकी याद में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जो उनके जन्म और मृत्यु की तिथि भी है। यह दिन चिकित्सकों के योगदान और सेवाओं को सम्मानित करने का एक विशेष अवसर है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जीवन और कार्य भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें और समाज के प्रति समर्पित रहें, तो हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उनकी विरासत सदैव जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक जीवन कहानी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आशा है कि आपने इस महानायक के जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा।
धन्यवाद।